बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई और आपको कब्र में दफन किया गया तो आपकी कब्र के अंदर से क्या निकला और वो क्यों खोली गई, किस वजह से खोली गई। इससे पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलें मोहतरम नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद इब्ने ज़ियाद आपका सर मुबारक लेकर यज़ीद के दरबार में पहुंचा और सारे यज़ीदी खुश थे कि हज़रत इमाम हुसैन के सर के वज़न के मुताबिक हम सबको सोना दिया जाएगा। यज़ीद अपने दरबार को सजा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक यज़ीद के दरबार में पेश करके सोना ले लिया तो एक बदबख्त हारिस नामी शख्स ने कहा, क्यों ना मैं हज़रत इमाम हुसैन का जिस्म अतहर के टुकड़े लाकर यज़ीद के दरबार में रखूं और यज़ीद इससे खुश होगा और मुझे हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म के वज़न के मुताबिक मुझे सोना मिलेगा। ये सोचने के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक लेने के लिए वो बदबख्त शख्स करबला पहुंचा तो देखा कि बनु असद के लोग आपके जिस्म की तदफीन कर रहे हैं, तो ये देखता रहा। मोहतरम नाज़रीन, जब आधी रात का वक़्त हो गया, लोग तदफीन करके गिरिया जारी करके अपने अपने घरों को चले गए तो उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही कब्र को खोदा तो देखा कि छोटे से बच्चे की लाश कपड़े में लिपटी पड़ी है और साथ सफ़ेद कपड़े में कुछ आज़ा भी हैं। तो जब देखा कि ये हज़रत इमाम हुसैन के आज़ा हैं तो इस चद्दर को उठाकर बाहर निकलने लगा तो देखा कि एक शेर दहाड़ मारता हुआ दहाड़ों की आवाज़ देता हुआ आ रहा है। जब उसने शेर को देखा तो वो फ़ौरन भाग गया। शेर काफ़ी देर तक उसका ताक़िब करता रहा और वो शख्स करबला की ज़मीन को छोड़कर भाग गया और फिर शेर हज़रत इमाम हुसैन की कब्र अनवर के पास बैठ गया। मोहतरम नाज़रीन, जब सुबह बनु असद के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के रोज़े को खोला हुआ देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के लोगों ने आपके नवासे की कब्र तक को भी ना छोड़ा और उस पर भी जुल्म ढहाया और फिर हिफाजत करते रहे। जब तक हो सका बनु असद के लोगों ने आपके रोज़े मुबारक की हिफाजत की और मोहतरम नाज़रीन, आपकी अकीदत में उन्होंने अपने बच्चों की लाशों तक बचा दी और इमाम हुसैन के जिस्म को ले जाने न दिया। और ये भी याद रहे, हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत के बाद भी आपकी करामतों का ज़हूर होता रहा। आपका सर मुबारक नेज़े पर भी कुरान पढ़ता रहा तो आसमान से नूर फूटकर आपके सर मुबारक पर साया फगन हो जाता था। शहादत के बाद भी यज़ीदी आपके मज़ार मुबारक को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे और आपका मज़ार अक़दस ता क़यामत मरजही फ़ैज़ बना रहेगा। मोहतरम नाज़रीन, आस्कर तारीख़ मशक में नकल करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़हाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हमें हज़रत हशाम बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि जब हज़रत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक पर पानी बहाया गया तो 40 दिन के बाद सूख गया और कब्र पाक का निशान मिट गया। कबीला बनु असद का एक दहाती वहां आया और एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर सूंघने लगा। आखिरकार कब्र मुबारक के पास गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि मेरे माँ बाप कुर्बान, आप क्या ही पकीज़ा और मुअत्तर हैं और आपके रोज़े की मिट्टी क्या ही खुशबूदार है। फिर रोकर ये शायर कहे, जिसका तर्जमा यह है कि लोगों ने दुश्मनों से आपका मज़ार छुपाना चाहा। मोहतरम नाज़रीन, तो मज़ार अक़दस की मिट्टी की खुशबू ने खुद मज़ार मुबारक का पता बता दिया। यही वजह है कि ज़ायरीन अक़ीदामंद आज के रसूल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके रोज़ा अतहर पर जाते हैं तो इन्हें इस मिट्टी से आपकी खुशबू आती है और वो खाके करबला तबरकन उठा लाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोहतरम नाज़रीन, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मुजस्सम हसन हुसैन के नानू ज़हरा के बाबा
کی ذات پر درود و سلام کی نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔